आज हम झारखंड के ऐसे इलाके में आए हैं जो कि दूर से तो इतना खूबसूरत लगता है, लेकिन उसके अंदर जाते ही उतना ही खतरनाक है। ये दूर से पता चलता है ये छोटी सी पहाड़ी है, इसके अंदर जाएं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पे 2 शिकारी आए थे जो कि वापस लौटकर नहीं गया है। इस पहाड़ी में हमें काफ़ी सतर्क रहना है और ये जो सामने चोटी दिख रहा है इसके ऊपर जाना है और वहाँ से देखना आखिर इधर से निकलने का रास्ता किधर है। सामने के साइड से जाएं तो काफ़ी खतरनाक है, इधर से जाएंगे। एक रस्सी है हमारे पास, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा एक सर्वाइवल के लिए। और एक चाकू है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के जंगल में सर्वाइव करने के लिए चाकू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाने पीने की चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हमें जो है अपने माइंड को रिलैक्स करना है और इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है। इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई फंस जाए तो कैसे निकलना है आज हम बताएंगे। सामने के साइड में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि इस जगह को काफ़ी खतरनाक बनाता है और हमें इसी पत्थर को क्रॉस कर कर निकलना है और ऊपर जाना है। इस तरह के जंगलों में अगर फंस जाएं तो आप सतर्क चलें क्योंकि थोड़ी सी भी पैर फिसला तो आप पत्थर में मिल जाएंगे। दोबारा आपका लाश मिलने का भी चांस नहीं रहता है। जंगल के काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं हम और इस तरह के जंगलों में खाना और पानी मिलने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए जो मिले खा लो पी लो और उस कुछ बचा के रख लो क्योंकि आगे मिलने का चांस नहीं रहता है। और अपनी एनर्जी को लो मत होने देना, वरना फिर आप इस जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जिसका हमें सामना करना है और हमारे पास कोई खास हथियार नहीं है, सिर्फ एक चाकू है जो कि इससे कुछ नहीं हो सकता। हमें इसके लिए जो है इस चाकू से कुछ ऐसे हथियार बनाना है जो कि हमें काम आ सकता है। तो एक लकड़ी का हम तीर की आकार में बनाएंगे जो कि काम आएगा आगे, और इसे कट करना पड़ेगा फिर जाके ये बनेगा। ये जो लकड़ी है इसको ऐसे हथियार बनाएंगे जो कि हमें जानवरों से बचने के लिए काम आएगा। मेरे हथियार बनकर तैयार हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा सख्त और कठोर है जो कि हमें बहुत मदद मिलेगी। और ये जो सामने के साइड में पत्थर दिख रहा है इसके नीचे भी कुछ हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, बस हमें चलना है, सतर्क होकर चलना है। इस तरह की जगहों में आने से इसकी टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करने की लायक नहीं होती है, तो अपनी जो है एनर्जी को बचा कर रखना है और हर समय ये सोचकर चलना है कि हमें निकलना ही है। यहाँ पे एक ऐसी गुफा है जहाँ से अगर हम निकलें तो मेरा रास्ता थोड़ा शॉर्ट हो सकता है और हम नदी या कोई रास्ते की तलाश में जो निकले हैं वो मिल सकता है, जो कि काफ़ी इजी होगा एक सर्वाइवल के लिए, इस जंगलों से निकलने के लिए, इस पहाड़ी से निकलने के लिए। तो हम जिस चीज़ की तलाश में हैं वो मिल जाए तो शायद हम इस जंगल से निकल सकते हैं। जो सोचकर इस गुफे में घुसे थे वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ से उतरें तो मेरा गिरने का चांस बढ़ जाता है। अगर इस पतले से गुफा से निकल जाएं तो हमारा रास्ता जो है काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उधर से गए तो काफ़ी लॉन्ग पड़ सकता है और अगर इधर से आए तो शॉर्ट पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है थोड़ा जल्दी। इस गुफा का सामना करके निकलने से हमारी जो है कुछ दूर तक दूरियां तय हो जाएगी और जो कि हमें कुछ मिलने का चांसेस है। रास्ता या नदी, दो ही चीज़ को ध्यान में रखना है, रास्ता या नदी मिल जाए तो समझ लो आप जंगल हो किसी भी चीज़ में फंस गए हो तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि खाने और पीने के लिए अगर चीज़ मिल जाए तो आप कितनों दिन में भी निकल जाएंगे। अब हमें जो है काफ़ी ज़्यादा देर हो रहा है और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें थोड़े जल्दी निकलना है यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें निकलना है।
पथरीले इलाके और रेगिस्तान इलाके में सबसे ख़तरनाक चीज़ का सामना अगर करना पड़ता है तो वो होता है टेम्परेचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे भी एक ऐसी गुफा है जो कि अगर इस गुफा से निकल गए तो हमारा काम थोड़ा इजी हो सकता है। कठिन है पर निकलना है। देखना है कि सामने के साइड में अगर कुछ रास्ते मिल जाए तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए। ऐसी गुफा में आप काफ़ी सतर्क रहें, क्योंकि आपकी अगर पैर फंस जाए तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो कि मेरा फंसने का चांसेस बढ़ गया, क्योंकि नीचे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। सामने एक खतरनाक सा अंधेरा गुफा है जो कि मुझे वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां गए तो क्या कुछ भी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि वहां क्या है। इस गुफा की दूसरी ओर से निकलने से थोड़ा सा तो इजी हो गया। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से देखना है कि हमें निकलना किधर से है, क्योंकि वहाँ से देखने से पता चलेगा कि आखिर मुझे जाना किस साइड में है। पत्थरों में अपने पैर को थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि पत्थर से पैर फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह का एक झाड़ी होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, इसीलिए देखकर चलना है हमें, क्योंकि उस झाड़ी में काफ़ी कांटे होता है। और हम कुछ हद तक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए हैं। इस पहाड़ी के चोटी पर पहुंच चुके हैं और हमें अभी तक किसी ऐसे जानवर का सामना नहीं करना पड़ा जिससे हमें खतरा हो। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब ये होगा कि हमें यहाँ से उतरना कैसे है, क्योंकि हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है, और हमारे ऐसे में एनर्जी काफ़ी लो हो जाएगा। तो हमें उतरना कैसे है? अगर इस तरह से उतरें काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि ईजी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना है। क्योंकि अभी हमें तक ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला जो कि हम खा के अपनी एनर्जी को बचा कर रख सकें। अब जो है हम नॉर्थ के साइड में जा रहे हैं। इस इलाके से गुजरने के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको आगे काम आ सके तो कभी भी ऐसा गलती ना करें, उसको लेकर ही अपने साथ चलें। इन पत्थरों में आप नीचे उतर रहे हैं तो काफ़ी संभल कर उतरना पड़ेगा। यहाँ के जो है पेड़ तो काफ़ी हरियाली में हैं, लेकिन जो पत्तियाँ हैं नीचे जो घास है वो काफ़ी सूख गया है। इससे ये पता चलता है कि जो है टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ का, और यहाँ ज़्यादा देर सरवाइव करना बिल्कुल सही नहीं है, जान को खतरे में डालना है। पहाड़ी से उतरने में उतना टाइम अब नहीं लगेगा। अब नीचे उतर कर हमें जो है ढूंढना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रास्ते, और रास्ते अगर मिल गए तो उस रास्ते को हमेशा फॉलो करके चलना है। झाड़ियों से बचकर चलें, क्योंकि झाड़ियों में कुछ जहरीले सांप या कुछ भी हो सकते हैं। इस जंगल में हमें अभी तक कुछ नहीं मिला था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ मिला जो कि खाने का काम आ सकता है। ये हम इंडिया वाले तो नहीं खाते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए इस टाइम पे इसे भी खा सकते हैं। पेड़ पे उगता है। चाइना के लोग इस चीज़ को काफ़ी पसंदीदा भी मानते हैं और बहुत स्वाद से खाते हैं, और काफ़ी महंगाई में भी बिकता है वहाँ। लेकिन हम जो है इस चीज़ को नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी उतना एनर्जी है जो कि हम कुछ दूर तक चल सकते हैं। लेकिन ऐसे जंगलों में बेहतर ये होगा कि आप खा लें तो अच्छा होगा। इसके अंदर दाने पाए जाते हैं जो कि काफ़ी पिचपिचा सा लगते हैं। क्या है मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं है। जंगल के आखिरी छोर पर हैं और नीचे हमें ज़मीन दिख रही है। इसका मतलब जो है अब हम उतर गए हैं। अब हमें जो है इसके आगे जाना है और रास्ते को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है।